बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन बिरयानी की बहुत मज़ेदार और स्पाइसी वाली रेसिपी। ये बिरयानी जो है उन लोगों के लिए जिनको बहुत तेज़ मिर्च मसाले वाली जो बिरयानी है पसंद है। बाकी आप इसमें मिर्च मसाला जो है वो हल्का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पकाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो इसके लिए जी मेरी रेसिपी जो है ये नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने जी 4 से 5 जो है ये दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे। इसे मैंने घी में डाला है और इसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। प्याज मैं उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक जो है इनका कलर ऐसा गोल्डन नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें हम डाल रही हूँ, अब इसमें जी 3 चम्मच जो हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे 3 जो हैं ये टमाटर हैं और 8 से 9 जो हैं हरी मिर्चें, ये डालेंगे हम इसमें। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको भी हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक जो टमाटर जो हैं ये बिल्कुल इस तरीके से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। और जैसे ये सॉफ़्ट हो जाए इसके बाद सारे चीज़ें जो है ये निकाल के हम ब्लेंडर जग में पीस के रख लेंगे। और अब इसी घी में जो है हमारा चिकन है, हम इस चिकन को जो है इस घी में फ्राई करेंगे। ये 1 किलो चिकन और 1.5 किलो चावलों की जो रेसिपी मैं जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाए तो ये देखिए हमारा मसाला जो था प्याज़ों वाला मैंने पीस के रखा था ये इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, हमारे स्पाइसेस जाएंगे इसमें। ये मैंने 1.5 चम्मच जो है नमक का डाला है। इसमें 2 टेबलस्पून जो है ये कुटी हुई मिर्च जाएगी। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून जो है ये जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर। और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया। अब इन्हें हम अच्छी तरह से जो है ये फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालने के लिए जिसके साथ जो है ये बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आना है ये है जी इमली। इमली को मैंने भिगो के इसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी थी। तो ये इसमें हम डालेंगे 3 से 4 लीमू डालेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें जो हैं ये कच्ची ये डालेंगे। 1 टेबलस्पून जो है ये पिसा हुआ गरम मसाला है और ये एक पूरा पैकेट या 2 टेबलस्पून जो है वो आप डाल लेंगे इसमें बिरयानी मसाला। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख लेंगे। इसकी वजह से जो है ये बिरयानी का जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए हमारा मसाला, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और इसे हम अच्छी तरह से फिर से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब बिल्कुल इसका मसाला तैयार हो जाएगा तो ये जो इमली वाला पानी था सारा ये इसमें डालेंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे जो है इसे हम दम पे लगा देंगे। और याद रखिएगा कि इसका मसाला, इसकी ग्रेवी जो है वो हमने थिक नहीं रखनी है। इसको ज़रा थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा शोरबा टाइप रखेंगे। और दूसरी तरफ जो है मैंने चावल रख दिए थे बॉईल करने के लिए। और चावल भी जो है ना वो भी आपने ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये मैंने चावल रखे हुए हैं और चावल जो हैं ये आधे कच्चे और आधे पक्के होने चाहिए। यानी इसकी जो 2 कनियाँ जो है ना वो 2 कनियाँ कच्चे हमने रखने हैं चावल। इस तरह से ये बिल्कुल जुड़े हुए चावल नहीं बनेंगे, अलग अलग हमारा चावल का दाना जो होगा बिल्कुल अलग अलग बनेगा। ये देखिए इस तरह से। अब ये एक कढ़ाई में जो है मैंने प्याज हैं इनको ब्राउन कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से जब ब्राउन हो जाएंगे तो ये सारे प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये हम बाद में जब दम पे लगाएंगे ना उस वक़्त हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसी कढ़ाई में जो है चावलों की जो है हम 4 से 5 तहें लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से इसकी जो ग्रेवी है ना, वो मैं आपको फिर से कह रही हूँ, उसकी ग्रेवी जो है ना मसाले की, वो आपने ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, उसको थोड़ा सा पतला रखना है। क्योंकि हमने चावल जो हैं ये आधे कच्चे आधे पक्के हैं, और इसी ग्रेवी में ही हमारे जो चावल हैं ना हम दम पे लगाएंगे, ये इसी ग्रेवी में ही हमारे चावल पक जाएंगे। और इसके लिए उसके बाद इसको हमने यूं ही नहीं कर, इसे अच्छी तरह से जो है ना हमने मिक्स करना है। ऐसे तहे छोड़ के इसको दम पे नहीं लगाना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद एक प्लेट जो थी ना चावलों की, वो मैंने अलग से रखी थी, वो मैंने ऊपर डाल के इसके ऊपर मैं कलर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें और वो जो प्याज मैंने गोल्डन किया था वो सारा इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके बाद हम गीले कपड़े के साथ या गीला बोना जो भी है आपके पास, उसके साथ हम इसको दम पे लगाएंगे। और जिस कपड़े के साथ आपने इसे दम पे लगाना है ना, वो कपड़ा ज़रा थोड़ा अच्छा खासा गीला होना चाहिए, ताकि ये जो ऊपर वाले हमारे चावल हैं ना, कच्चे हैं जो चावल, वो उसी कपड़े के साथ जो है ना, पानी जो लगा होगा उसी के साथ ही वो मतलब गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे दम पे लगा देंगे। ये 10 से 15 मिनट के लिए मैंने तवे के ऊपर रख के दम पे लगा दिए थे। और ये देखिए जी हमारा जो दम है ये अब ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए चावल जो है इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसे हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो ये बिरयानी की रेसिपी है ना, ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन इसके लिए आप एक दफ़ा इसी तरीके से जो है ये बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए जी मेरी मज़ेदार सी और स्पाइसी सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।